सकती है, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। पहले सारे गुरुकुलों में, जहां भी हमारे देश में लाखों गुरुकुल चलते थे, तो सबसे पहले बच्चों को ये महामंत्र ही पढ़ाया जाता था और तब उनकी बुद्धि शुद्ध होती थी और फिर शुद्ध हृदय से, निर्मल मन से वो जो कुछ भी अध्ययन करते थे उसका कई गुना परिणाम उनको मिलता था। आप शांति कुंज हरिद्वार कभी आइए, जहां से हम आपके बीच आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना होता है, 3:30 बजे जागरण हो जाता है, 16 श्रृंगार भी होता है ना। तो ब्यूटी पार्लर का नाम तो नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लूंगे, लेकिन संस्कारों के बारे में पता नहीं। बच्चों से पूछे भैया संस्कार, पंडित जी संस्कार तो नहीं जानता, कार के बारे में जानता हूं, अभी कौन सी लॉन्च हुई मैं बता देता हूं। तो संस्कारों को अगर हमने नहीं अपनाया जीवन में, तो कहते संस्कार विहीना पशु भी समान। उनका जीवन कैसा रहा? फिर पशु के जैसे ही रहा। वैराग्य शतक में राजा भर्तरी ने एक सूत्र दिया है। समय मेरे पास बहुत कम है, पर थोड़े थोड़े टॉपिक में आपको बताऊंगा। राजा भर्तरी जो है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और नाथ संप्रदाय से जुड़े थे। बाद में वो सन्यासी बन गए, है ना। रानी पिंगला ने जब उसको वास्तविक बता दिया तो फिर वो वैराग शतक उनने, तो वैराग शतक में एक सूत्र दिया, इसको जरा ध्यान से आप समझना। उन्होंने लिखा है कि ये अगर जीवन में ये चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है, पशुवत जीवन। क्या कहा है उन्होंने? तेषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाचरन्ति। है जिसके जीवन में विद्या नहीं आई, विद्या ददाति विनयाम विनयाम ददाति पात्रताम पात्रताम धनात्मुत्पत्ति धनात् धर्म तथा सुखम। अब जिसने विद्या को ग्रहण नहीं किया, है ना, जिसने कोई थोड़ा सा तपस्या नहीं की, गुरुदेव ने तो गृहस्थी को भी तपोवन कहा। अगर आप सच्चे सदग्रस्त हो ना, तो आपको जंगल में जाके कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अपनी गृहस्थी का ही नियम अच्छे से पालन कर लो। तो जितने देवी देवता भगवान संत महापुरुष हुए हैं, किसी ने किसी गृहस्थी के घर में हुए, किसी ने किसी माँ के कोख से जन्म लिया है, कोई बाबा बैरागी के झोली में से नहीं टपके क्या। इसलिए गृहस्थी को भी तपोवन का है। धन्यो ग्रस्तो आश्रम, सदग्रस्त में रह करके भी जिन्होंने तपस्या की। अब इसका विषय बहुत लंबा हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने तो